जी हाँ दोस्तों, अब बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिल्कुल सही देख रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फेमस जजमेंट, फेमस फैसला रजनीश वर्सेस नेहा पत्नी के लिए है जो काल बन गया है। काल इस तरीके से बन गया है कि पत्नी को इसके तहत है जो बहुत बड़ी सजा मिली है। न तो है जो पत्नी को मेंटेनेंस मिला है, न कभी है जो इस आधार से मिल सकता है, और पत्नी के ऊपर है जो इस गंभीर धारा के अंदर कार्रवाई भी हुई है, जिससे पत्नी को बहुत बड़ी है जो पनिशमेंट मिलेगी और मिल सकती है अगर पत्नी ऐसा करती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अभी लेटेस्ट जजमेंट के जरिए से, और ये जो फैसला है इसके जरिए से मैं समझाने वाला हूं कि यहाँ पे पत्नी के खिलाफ ऐसा क्या हो गया, पति को है जो किस तरीके से फायदा मिला है। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी, पर आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से वीडियो की स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं आधी अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों बहुत से समय पहले ऐसा हुआ करता था, जब तक रजनीश वर्सेस नेहा का माननीय सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला नहीं आया था, उस टाइम पे है जो पत्नी मेंटेनेंस के केस में झूठ भी बोल देती थी, तब भी है जो पत्नी मेंटेनेंस बनवाने के अंदर सक्षम हो जाती थी, पत्नी को है जो फायदा मिल जाता था। पर अभी जो ये जजमेंट आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, इसके अंदर है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये निर्देश दिया है कि यहाँ पे पति पत्नी दोनों को है जो इनकम एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र देना होगा, और उस शपथ पत्र में है जो दोनों झूठ नहीं बोल सकते हैं। अगर झूठ बोलते हैं, उनकी झूठ अगर सामने आ जाती है तो उनके ऊपर सीआरपीसी 340 की कार्रवाई भी हो सकती है, और साथ में अगर पत्नी झूठ बोलती है तो पत्नी का है जो मेंटेनेंस भी नहीं बनेगा और पनिशमेंट मिलेगी वो है जो अलग है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के जरिए से समझाने वाला हूं। पत्नी के द्वारा क्या किया जाता है कि एक मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है, और जब पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल करती है तो उस टाइम पे पत्नी है जो जॉब कर रही होती है 45,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और वो पति से मेंटेनेंस का केस फाइल करके और 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से है जो मेंटेनेंस की डिमांड करती है, और पत्नी जो जॉब कर रही है उस बात को पूरी तरह से कोर्ट के सामने है जो छुपा लेती है। कोर्ट के सामने वो नहीं बताती है कि वो जॉब कर रही है, वो खुद को है जो बेरोजगार शो करती है। तो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा है जो मामले को देखा जाता है, पर पति है जो वहां पे एक्टिव होते हैं उस मामले के अंदर, और वो क्या करते हैं कि पत्नी जो बात छुपाई है कि वो जॉब कर रही है उसको वो कोर्ट के सामने उजागर कर देते हैं कि पत्नी जॉब कर रही है, और उसका बैंक स्टेटमेंट है जो पति कोर्ट के सामने रख देते हैं, जिससे क्लियर हो जाता है कि पत्नी अपना मेंटेनेंस लेने के लिए कोर्ट के सामने झूठ बोल रही है, झूठ का सहारा ले रही है कि वो कुछ भी नहीं कमा रही है, जबकि वो ऑलरेडी कमा रही है। तो यहाँ पे पत्नी है जो झूठी पाई जाती है, तो झूठी पाई जाती है तो पत्नी का मेंटेनेंस कोर्ट है जो बिल्कुल भी नहीं बनाती है, पत्नी का जो मेंटेनेंस केस है उसको कोर्ट खारिज कर देती है, और पति के द्वारा ये बोला जाता है कि इसके ऊपर झूठा एफिडेविट देने के एवज में सीआरपीसी 340 की कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो कोर्ट के द्वारा है जो 340 की कार्रवाई भी है जो पत्नी के ऊपर कर दी जाती है। तो यहाँ पे पत्नी का डबल नुकसान हो जाता है, यानी कि ऐसी झूठी पत्नी का न तो मेंटेनेंस बनता है, और ऊपर से उसके ऊपर 340 सीआरपीसी की कार्रवाई भी हो जाती है, जिसके तहत उसको जो एक गंभीर सजा मिल सकती है। तो यहाँ पे जानकारी आपके अच्छे समझ में आ गई होगी कि अगर आपकी पत्नी शपथ पत्र के अंदर झूठ बोलती है, झूठा एफिडेविट देती है, और उसकी सच्चाई अगर आप कोर्ट के सामने लेके आते हैं तो उसको है जो आप पनिशमेंट दिलवा सकते हैं, उसका मेंटेनेंस भी आप है जो पूरी तरह से बंद करवा सकते हैं। तो जानकारी समझ में आ गई होगी। इस महत्वपूर्ण जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आप जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी है जो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।